भारत की विदेश नीति में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है। एक समय था जब भारत की रक्षा जरूरतों का सबसे बड़ा आधार सोवियत संघ यानी रूस हुआ करता था। टैंक से लेकर लड़ाकू विमान तक, पनडुब्बी से लेकर मिसाइल सिस्टम तक भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा रूसी मूल के हथियारों पर टिका रहा। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल रही है और युद्धों के समीकरण बदल रहे हैं और वैश्विक ताकतों की प्राथमिकताएं भी अब तेजी से बदल रही हैं। ऐसे समय में भारत और फ्रांस के रिश्ते जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वो सवाल है, क्या फ्रांस भारत के लिए नया रूस बन रहा है? और अगर हाँ, तो यह बदलाव भारत की रणनीति, सुरक्षा और कूटनीति के लिए क्या मायने रखता है? प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की केमिस्ट्री पर दुनिया की नजरें हैं। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई मुलाकातें हुई हैं और हर बार संबंधों में एक नया आयाम जुड़ता गया है। कभी रक्षा सौदे, कभी अंतरिक्ष सहयोग, कभी इंडो पैसिफिक रणनीति, तो कभी आतंकवाद के खिलाफ साझा बयान। हर स्तर पर दोनों देशों के रिश्ते गहराते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है जब हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नए समझौते और रक्षा सहयोग को लेकर खबरें सामने आई हैं, तो राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। भारत और फ्रांस का संबंध नया नहीं है। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, उस समय फ्रांस उन चुनिंदा देशों में था जिसने भारत के साथ संवाद जारी रखा। यह भरोसा और रणनीतिक समझ आज भी दोनों देशों के रिश्तों की नींव है। इसी भरोसे के आधार पर 1998 में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी, जिसे अब एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि दोनों देश केवल रक्षा खरीदार और विक्रेता के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रक्षा सहयोग की बात करें तो सबसे पहले राफेल लड़ाकू विमान का जिक्र आता है। भारत ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल विमान खरीदे थे और अब भारतीय वायुसेना की ताकत का अहम हिस्सा है। हाल ही में भारत ने फ्रांस से 114 राफेल की डील भी की है। ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाने में सक्षम भी हैं। लेकिन यह रिश्ता केवल खरीद तक सीमित नहीं है। भारत चाहता है कि रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। फ्रांस ने इस दिशा में सकारात्मक रुख भी दिखाया है। हैमर मिसाइलों के भारत में निर्माण, इंजन तकनीक में सहयोग और उन्नत रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास जैसे प्रस्ताव इस बात के संकेत हैं कि दोनों देश अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सह उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। यह वही मॉडल है जिसे भारत रूस के साथ दशकों से अपनाता रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका उदाहरण है, जो भारत रूस संयुक्त उद्यम का परिणाम है। अब भारत इसी तरह की गहराई फ्रांस के साथ भी विकसित करना चाहता है। समुद्री सुरक्षा भी इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता ने भारत और फ्रांस दोनों को चिंतित किया है। फ्रांस का भी हिंद महासागर में रणनीतिक हित है, क्योंकि उसके कुछ विदेशी क्षेत्र इस क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास, पनडुब्बी सहयोग और समुद्री निगरानी में तालमेल बढ़ा है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में फ्रांसीसी सहयोग से हुआ है, जो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। ऊर्जा और परमाणु सहयोग भी इस रिश्ते का अहम हिस्सा है। फ्रांस की कंपनी ईडीएफ भारत में जैतापुर परमाणु परियोजना पर काम करने को लेकर चर्चा में रही है। अगर यह परियोजना आगे बढ़ती है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से एक हो सकती है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और फ्रांस को भी एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक अवसर मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सब मिलकर फ्रांस को भारत का नया रूस बना देता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि रूस और भारत का संबंध ऐतिहासिक है, सैन्य और रणनीतिक स्तर पर बहुत गहरा भी है। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया दो धड़ों में बटी थी, तब सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस ने कई बार भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया। आज भी भारत के पास मौजूदा बड़ी मात्रा में हथियार रूसी मूल के हैं। S-400 वायु रक्षा प्रणाली से लेकर सुखोई लड़ाकू विमान और T-90 टैंक तक रूस का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति जटिल हो गई है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसकी रक्षा आपूर्ति क्षमता को प्रभावित किया है। भुगतान प्रणाली, तकनीकी आपूर्ति और लॉजिस्टिक जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। ऐसे में भारत अपनी रक्षा आपूर्ति को विविध बनाने की नीति पर चल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और अन्य देशों के साथ सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत रूस से दूर जा रहा है,
बल्कि वह संतुलन बना रहा है। फ्रांस की खासियत यह है कि वह अमेरिका की तरह भारत पर राजनीतिक शर्तें नहीं थोपता। मानवाधिकार या आंतरिक राजनीति जैसे मुद्दों को लेकर सार्वजनिक दबाव बनाने की प्रवृत्ति फ्रांस में अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि भारत फ्रांस को एक विश्वसनीय और स्वतंत्र रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। फ्रांस भी यूरोप में एक ऐसी शक्ति है जो रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है। यह दृष्टिकोण भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अवधारणा से मेल खाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की व्यक्तिगत समीकरण भी इस रिश्ते को मजबूती दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों नेता अक्सर साथ दिखाई देते हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक शासन सुधार जैसे मुद्दों पर दोनों की सोच में काफी समानता है। फ्रांस ने भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन किया और कई वैश्विक पहलों में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार बड़ा है, लेकिन अभी भी इसकी अपार संभावनाएं बाकी हैं। रक्षा सौदे निश्चित रूप से बड़े हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, डिजिटल नवाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग भविष्य की दिशा तय करेगा। इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग पहले से मौजूद है, जिसे और विस्तार करने की योजना भी है। तो क्या है निष्कर्ष निकाला जाए, फ्रांस भारत का नया रूस नहीं बन रहा, बल्कि भारत की रणनीतिक टोकरी में एक मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ बनकर उभर रहा है। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। उसकी नीति बहुसहयोग, बहुसंतुलन और बहुआयामी साझेदारी की है। रूस इसके लिए अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फ्रांस एक ऐसा साझेदार बन रहा है जो तकनीकी, सामरिक और राजनीतिक स्तर पर भारत को नए विकल्प दे रहा है। यह बदलाव केवल रक्षा सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक पहचान का संकेत है। आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि सह उत्पादन और सह विकास का भागीदार बनना चाहता है। वह अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत करना चाहता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। फ्रांस इस लक्ष्य को हासिल करने में एक अहम सहयोगी साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि यह साझेदारी कितनी गहराई तक जाती है। अगर संयुक्त उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और दीर्घकालिक रक्षा परियोजना सफल होती है, तो फ्रांस निश्चित रूप से भारत के सबसे विश्वसनीय रणनीतिक भागीदारों में शीर्ष पर होगा। लेकिन इसे रूस के स्थानापन्न के रूप में देखना शायद जल्दबाजी होगी। भारत की विदेश नीति का सार ही संतुलन और विविधता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है, भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह खुद तय कर रहा है। वह किसी एक खेमे में बंधना नहीं चाहता।